Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the lecture number 4 बायोकंडीशनल टॉपिक का नेम है हमारे पास। तो if p and q are statement variable, then bioconditional of p and q is p if and only if q। ये कंडीशन हमें ये बताती है कि यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ का ही कमाल होगा कि अगर हमारे पास दोनों ही सेम होंगे तो ही आंसर मिलेगा। अगर P आपका Q ही हुआ यानी जो P है वही Q हो, देन वहीं पे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज हम वहाँ पे फॉल्स बोल देंगे। इसका जो डिनोशन है जिसको डिनोट करते हैं वो दोनों तरफ एरो के निशान होते हैं। ठीक है, इसे डबल हेड एरो का नाम दिया जाता है। इसका टेबल देख लें। अगर आपके पास ट्रू ट्रू है यानी कि दोनों ही जो P है वही Q है तो ट्रू है। अगर ट्री पी ट्रू है और क्यू फॉल्स है यानी दोनों डिफरेंस है तब भी फॉल्स है, तब भी फॉल्स है। अगर दोनों फॉल्स हैं लेकिन जो पी है वही क्यू है, देन इज आल्सो ट्रू। तो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे पास जो है वो इफ़ आई डबल एफ के नाम से भी चलती है। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ यानी कि। तो नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह से है कि अगर 1 + 1 = 3 इफ़ एंड ओनली इफ़ अर्थ इज़ अ फ्लैट, यानी अगर वो रॉन्ग है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो, देन हम कह देंगे कि ट्रू। बात सही कह रहे हो आप। यानी अगर 1 + 1 हालांकि 2 होता है, उसने कहा कि 3 है, ये गलत है। तो इफ़ एंड ओनली इफ ये स्टेटमेंट तभी जो है वो ठीक हो सकती है जब हम ये भी कह दें कि अर्थ इज़ अ फ्लैट। हालांकि अर्थ फ्लैट नहीं होती, वो तो गोल होती है। लिहाजा गलत था तो गलत है, लिहाजा ट्रू हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है हम किसी भी स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जैसे उसने कहा है जो कि मिल्क इज़ अ वाइट इफ़ बर्ड ले एग्स। बिल्कुल ठीक है, वो भी ट्रू है तो वो भी ट्रू है, देन आपके पास ट्रू हो रहा है। दरमियान वाले स्टेटमेंट उसने क्या कहा था, स्काई इज़ ब्लू, करेक्ट है। इफ़ 1 = 0 तो ये रॉन्ग है। तो जब स्टेटमेंट डिफरेंट हो चुकी हैं, एक ट्रू एक फॉल्स, तो हमें फॉल्स आंसर मिलेगा। बहुत ही आसान सी स्टेटमेंट है। ठीक है, इस पे आपने प्रैक्टिस खुद करनी है। ये सिंबल मैंने आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा मज़ीद बताना चाहता हूँ आपको कि पी एंड क्यू में ये देखें, ये ट्रू था और ये दोनों फॉल्स फॉल्स है तो ये मिल रहा है। इन दोनों में क्या मिल रहा है आपको, फॉल्स ही मिलेगा। फिर पी इम्प्लाई क्यू, इसका तो आपको पता ही है कि पी वाले से क्यू की तरफ जाना है और सिर्फ फॉल्स उस सूरत में लिखना है जब आप ट्रू से फॉल्स जा रहे हैं, अदरवाइज़ आपने हमेशा ट्रू लगाना होता है। फिर आपने क्यू से पी की तरफ जाते हुए देखना है। फिर आपने पी एंड क्यू इम्प्लाई पी, इन दोनों के दरमियान में एंड ऑपरेशन देखना है, यानी कि इन दोनों के दरमियान में। और एंड में क्या होता है, जब दोनों ट्रू हों तो ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो पहला और आखिरी जो है वो ट्रू है, अदरवाइज बाकी दरमियान में फॉल्स हो रहे हैं। तो ये शो दैट होती है कि पी इम्प्लाई का आंसर जो है वो हमारे पास पी इम्प्लाई क्यू एंड क्यू इम्प्लाई पी, ये जो है इनका इक्वल आंसर जो है वो किसके बराबर है, इक्वलेंट किसके है, पी इक्वलेंट क्यू। तो ये आपके पास एक लॉजिकल एक्सप्रेशन था कि आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको बता भी देता हूँ कि ये देखें इसका आंसर और इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। यही हमें प्रूव करना था। बाकी इम्प्लाई की जो है प्रैक्टिस है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मुझसे लाजमन दोबारा से डिस्कस कर लेना है, डोंट वरी। ठीक है, बाकी जो मैं आपको इंग्लिश की स्टेटमेंट इसकी बता चुका हूँ कि अगर ट्रू है तो ट्रू होगा और अदरवाइज़ वो फॉल्स है। फिर ये तमाम तर के लिए अगर हम बात करें कि अगर उसने कहा है कि ट्रूथ टेबल बनाइएगा जी इसके दरमियान में कि पी इम्प्लाई क्यू, फिर उसमें क्या है, डबल एरो है वो, फिर निगेशन क्यू है, इम्प्लाई निगेशन पी पे है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि निगेशन पी या निगेशन क्यू दोनों ही है। आपने पी एंड क्यू के साथ निगेशन पी एंड निगेशन क्यू का टेबल भी बना लेना है। फिर आपको एक पी इम्प्लाई क्यू भी चाहिए, तो उसमें हमने पी इम्प्लाई क्यू भी निकाल लिया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए कि निगेशन पी एंड निगेशन पी इन दोनों के दरमियान में भी क्या है, इम्प्लाई है, हमने उनका इम्प्लाई भी बना लिया। अब हमारे पास इसके साथ किसके साथ, इसके साथ देन किसका है, पी इम्प्लाई क्यू का, इसका क्या था आपस में, और ऑपरेशन। यानी अगर ये ट्रू है ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, फॉल्स फॉल्स है तो ट्रू हो रहा है, ट्रू ट्रू है तो ये ट्रू हो रहा है, ट्रू ट्रू है तो ये भी ट्रू हो रहा है। ऑल के ऑल स्टेटमेंट जो है वो क्या हो रहे हैं, ट्रू हो रहे हैं। यानी हम इसे टेटोलॉजी का नाम भी दे सकते हैं। हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था कि जिसमें तमाम तरह आंसर ट्रू हो जाते हैं, हम इसे टेटोलॉजी का नाम भी दे देते हैं। बाकी इन पे प्रैक्टिस करें आप। ठीक है, बहुत आसान है। ये 3 वाले का मैंने आपको बता दिया था कि पी वाले में हम जो है
दो ट्रू दो फॉल्स लेके आते हैं। जब हमारे पास तीन जंक्शन आ जाते हैं तो हम उसमें तीन चार ट्रू चार फॉल्स, फिर दो ट्रू दो फॉल्स, दो ट्रू दो फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर हमारे पास वो जंक्शन टोटल बन जाता है। फिर आपको इसका तो पता ही है ना कि पी इक्वल एंड क्यू, तो आपने पी और क्यू में से देखने हैं जो इक्वल इक्वल हैं उनकी जगह पे ट्रू लगा देंगे, बाकियों की जगह पे फॉल्स लगा देंगे। इंतहाई आसान है, इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी मुझसे डिस्कस कीजिएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ तमाम तार टेबल्स की एक्सपेरिमेंट्स के बारे में कि उन्हें किस तरह से। हाँ जी, एक और बात जहन में रखिएगा, ये जो हमारे पास दरमियान में पॉजिटिव सर्कल के अंदर नज़र आ रहा है ना, इसका क्या मतलब होता है हमारे पास। इसका मतलब हमारे पास ये है कि ये उसका उलट होता है, यानी कि ये इक्वलेंट वाले का क्या होता है हमारे पास उलट होता है, ठीक है। यानी उसमें दोनों सेम होने से ट्रू मिलता था, तो यहाँ पे दोनों सेम होने से फॉल्स मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रू मिलता जाएगा। ये लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है ये उसका क्या होता है, उलट होता है। आप इसको देख लीजिएगा। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कमोटेटिव चीज़ जो है कि आपका इक्वलेंट जो है वो कमोटेटिव होता है। ये आपके एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद इम्प्लीकेशन जो है क्या होते हैं कि आपने पी इम्प्लाई क्यू जो है, इसका मतलब ये है कि निगेशन पी और क्यू या वो इसके भी बराबर आ जाता है। आप इनको सॉल्व करेंगे ना, आप इसको आंसर जो है वो इक्वल प्रूव का हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। एक्सपोर्टेशन लॉ जो है आपने जहन नशीन रखना है, इनको आपने ज़बानी याद रखना है, ठीक है। रेडेक्टिव एज एब्जॉर्बम जो है, ये हमारे पास कुछ फार्मूले हैं, तमाम के तमाम जो लॉ हैं लॉजिक के, आपने इनको ज़बानी याद रखना है। अगर आप ज़बानी याद किसी को प्रूव करना चाहते हैं तो आप पी एंड क्यू की दो स्टेटमेंट ले लें, ठीक है ना। फिर आप इसे इजीली प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इजीली प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। किसी भी कोई चीज़ को आप लेके यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से प्रूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास फार्मूले हैं जिसमें उसने लिखा है। यहाँ पे देखा जाए, अगर उसने एग्जांपल दी है कि रीराइट द स्टेटमेंट negation p or q imply q or negation q to a logical equivalent from that uses only negation and हमारे पास नेक्स्ट पोर्शन है वो भी क्या है लिखा हुआ एंड। स्टेटमेंट हमारे पास जो थी वो हमने लिख ली है गिवन स्टेटमेंट में। फिर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन में अगर हम देखें तो हमने क्या कर दिया है, उनको आर ऑपरेशन वालों को अलग अलग ले लिया है कि ये वाला पोर्शन हमारे पास आर ऑपरेशन का अलग से ले लिया और सेकंड वाले का आर ऑपरेशन हमने अलग से ले लिया, कि उसने कहा था कि निगेशन और आर के ही तो अलग से जाना है, उनके ऊपर ही इम्प्लाई दैट का काम करवाना है। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए तो निगेशन जैसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाता है हमारे पास, हमें पता है कि जो आपका इम्प्लाई दैट का साइन है, अगर हम उसे ख़त्म करते हैं तो हम निगेशन लगाते हैं और एंड का साइन लगाते हैं बाय द लॉ ऑफ इम्प्लीकेशन लॉ, ठीक है। कि जब भी हम इम्प्लाई दैट का साइन ख़त्म करते हैं तो बाहर निगेशन लगाते हैं और दरमियान में क्या करते हैं एंड का साइन, और इसके साथ नेक्स्ट वाले पोर्शन पे निगेशन का साइन। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख दिया है इसको, ठीक है। फिर हम जानते हैं कि हमने क्या किया, हमने और को डिमॉर्गन लॉ के अकॉर्डिंग अगर नेगेशन सब पे इकट्ठी हो तो वो अलग अलग जब होती है तो आपका आर जो है वो एंड में अप्लाई चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह इसके साथ भी कुछ ऐसे हुआ है। तो ये हमारे पास जो है वो, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास तमाम तर जो है इम्प्लाई दैट का साइन ख़त्म हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। और आपका जो और है वो सारे का सारा एंड में चेंज हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा था कि शो दैट दिट इज़ अ टिटोलॉजी। टिटोलॉजी का मतलब होता है कि इसका आंसर जो है वो टोटली जो है वो टी बन जाए, यानी कि तमाम के तमाम इसमें जो है वो आंसर सारे के सारे जो है वो ट्रू प्रूफ हो जाए। तो फिर वही बात हम यहाँ पे जानते हैं कि अगर हम इस पे डबल, उसने क्या किया है इस स्टेटमेंट के बाद, उसने यहाँ पे ये किया है कि उसने इम्प्लाई को ख़त्म किया, ठीक है। इस इम्प्लाई को ख़त्म किया बाय अकॉर्डिंग टू इम्प्लीकेशन लॉ, ठीक है। उससे क्या किया है, बार वाले पे निगेशन आती होती है और दरमियान वाला एंड बनता है और नेक्स्ट वाले पे क्या आ जाता है नॉट का ऑपरेशन, अभी हमने पिछले वाले पे ही किया है। फिर अगेन डबल निगेशन वालों से क्या होता जाएगा, जिस पे डबल निगेशन आती जाएगी वो निगेशन से ख़त्म होता जाएगा। एंड जो पी वाला है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सॉरी जो क्यू वाला था हमारे पास, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो डबल निगेशन थी, डबल निगेशन ने क्या कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, बाकी सारे का सारा वैसे आ गया। अब इस वाले पोर्शन पे क्या है, इम्प्लाई दैट का साइन है। अब आपको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन लॉ इस पे भी अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब कैसे अप्लाई होगा,
तो आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि उसने क्या किया है, नेगेटिव लगा दिया है और एंड लगा दिया है। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन लॉ जो है वो इस तरह से भी होता है कि अगर पी अब क्यू करें तो आप इसके साथ भी निगेशन लगा सकते हैं। तो हमने किसके साथ लगा दिया है, बैक वाले के साथ लगा दिया है। फिर हमें पता है कि जब हम निगेशन को अगर मल्टीपल करेंगे तो निगेशन पी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इसे बोलते हैं डिमॉर्गन लॉ। आपका जो एंड है वो आपके आर में कन्वर्ट हो जाएगा और जिसके साथ निगेशन है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और बाकी वैसे का वैसे आ रहा है हमारे पास। और फिर हम जानते हैं कि नेगेशन जो है, कम्यूटेटिव जो है लॉ ऑफ जो है हमारे पास, कि जिसमें हम जानते हैं कि जो क्यू था उसे हमने पहले लिया है, नेगेशन पी को हम बाद में ले आए, हम इसे कम्यूटेटिव कर सकते हैं। फिर हम अगर इन दोनों का आर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक तमाम तर का ट्री मिलेगा। और टी का क्यू से ऑपरेशन आर है, तो आर से तो वो हमेशा यूनिवर्सल लॉ होगा, जिससे वो टी ही साबित होगा। जिस तरह से टी से मुरादी यहाँ पे क्या है, टिटोलॉजी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट थी जिसको हमने यहाँ पे किया है। तो नेक्स्ट आपने इसको सॉल्व खुद कर लेना है। तो यहाँ पे तमाम तर लॉ जो है वो पेपर में लिखना पड़ेंगे आपको, इसलिए आपको याद हो कि इम्प्लीमेंटेशन लॉ क्या होता है। डिमार्गन लॉ क्या करता है कि डिमार्गन लॉ एंड को आर में चेंज करता है, आर को एंड में चेंज करता है, और उनके तमाम तर साइन को भी चेंज करता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन क्या करता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है, इम्प्लीकेशन जो है हमारे पास इस तरह से होती है कि आप जो इम्प्लाई दैट का साइन ख़त्म करके दरमियान में आर अगर लगाते हैं तो बैक साइड पे निगेशन लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को जहन नशीन रखना है, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना क्वेश्चंस के ऊपर, आप कभी भी सीख नहीं पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे लाजमन डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट।